ही गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश जो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो एमसीक्यूज़ हैं वो बाद में करेंगे, पहले इसके थ्योरी पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्ययोजना जो कि पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय में जो पहला टॉपिक रखा गया है वो पंचायत सिटीजन चार्टर को रखा गया है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पंचायत सिटीजन चार्टर जो है, तो पहले जैसे शहर में ये सिटीजन चार्टर था, तो पंचायत मतलब गांव में भी सिटीजन चार्टर की लागू करने की बात कही गई। तो है क्या, शहर में जिस तरह विभिन्न विभाग अपनी सेवाएं और शिकायतों के निस्तारण के लिए क्या करते हैं, सिटीजन चार्टर को लागू करते हैं। तो उसी तरीके अब क्या होगा, ग्राम पंचायत में भी सिटीजन चार्टर लागू करेंगी। मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार स्कीम में शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस तरीके सिटीजन चार्टर जो है पहले शहरों में लागू अब गांव में भी होगा, तो उसी वजह से इसका नाम पंचायत सिटीजन चार्टर है। तो जो ग्राम पंचायतों के सिटीजन चार्टर हैं उनके मुख्य बिंदु क्या होंगे, पंचायत का संकल्प और मिशन। ठीक है, पंचायत का मिशन क्या होगा, संकल्प क्या होगा, ये पॉइंट हुआ। सेवा का नाम, विवरण, समयावधि, कार्मिक का नाम और संपर्क विवरण। ठीक है, जो जरूरी है वही उसके मुख्य बिंदु हुए। तो जो सर्विस है उसका नेम, उसका विवरण क्या है, उसकी अवधि जो रहती है, उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहेगा, कार्मिक का नाम और संपर्क विवरण। थर्ड पॉइंट है सेवा मानक एवं सेवाएं प्राप्त करने की जो प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगा, वो हो गया। ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली और उच्चाधिकारियों का विवरण, जो उच्च अधिकारी उनका विवरण, शिकायत निवारण प्रणाली। ठीक है, चार्टर का जो एजेंडा है वो आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जुलाई माह के अंत में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो कब, जुलाई माह के अंत में। फिर माह के अंत में ही ग्राम सभा की बैठकों की समय सारणी अपलोड होगी कि कैसे बैठक करनी है, कब करनी है। तो जुलाई माह का, उसके अगस्त में 1 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति करी जाएगी। ठीक है, जो फैसिलिटेटर हैं उनकी नियुक्ति करी जाएगी और 2 अगस्त को ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कि उनकी नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन वो काम कैसे करना है, तो उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी दिन ग्राम सभा की बैठक के लिए लाइन विभागों के फ्रंट लाइन वर्करों की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिन ग्राम सभा की बैठक के लिए लाइन विभागों के जो फ्रंट लाइन वर्कर उनकी नियुक्ति करी जाएगी 2 अगस्त को ही। और 12 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक में चार्टर को फाइनल किया जाएगा। ओके, 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन होगा। तो कब होगा, 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित जो सिटीजन चार्टर का प्रकाशन होगा और 12 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक में चार्टर को फाइनल किया जाएगा। शहर की तर्ज पर ग्राम सभा में भी सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत राज विभाग समेत 18 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। क्या बोल रहा है, जिला पंचायत राज विभाग समेत, मतलब ये विभाग तो है ही है, उसके साथ ही 18 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन होगा, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो कब होगा, 15 अगस्त को। ओके, देखिए पंचायत सिटीजन चार्टर जो है उत्तर प्रदेश से पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक विभाग है। 73वें संविधान संशोधन में आपको पता है कि पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ओके, ये सब वही है। तो अब यहाँ से आते हैं जो पंचायत नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से कितने विषयों में बांटा गया, 7 विषयों में बांटा गया। जो पंचायत नागरिक चार्टर है उसको जन सामान्य की सुविधा और जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी 7 विषय कौन कौन से, देखिए ये जो PDF है, अगर आप जाओगे ग्राम पंचायत जो अधिकारी की जो वेबसाइट है उसमें जाओगे तो ये मिल जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें जब खोलो तो 15वें वित्त आयोग का जो है ये नया उसमें नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये आपको अलग से मिल जाएगा। उसके बाद पूरी PDF यही पूरी आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो जो हेडिंग्स हैं वो उस लैंग्वेज जो है PDF जब आप करोगे तो इस लैंग्वेज में नहीं आएगी, आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट।
तो देखिए ग्राम पंचायत की वित्तीय सहायता, ओके, जो 7 विषयों में बांटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वित्तीय सहायता उनको जरूरी है, तो एक तो ये होगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात, पंचायत का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। तो ये आपको 7 जो विषय हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से विषय नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता जो है, तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पे पंचायती राज संस्थाओं का जो अनुदान दिया गया है, 21-26 ड्यूरेशन आपको पता ही है, पहले हम लोग उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम जो थी उस पर 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पे धनराशि का आवंटन कितना, 70, 15, 15, 70, 15, 15, टोटल 100 हो, ठीक है, उसी अनुपात है कि इस अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति में जो धनराशि का आवंटन है, 70 किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, 15 क्षेत्र पंचायत के लिए और 15 जिला पंचायत के लिए किया जा रहा है। इस धनराशि को पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं रख रखाव पर व्यय करेंगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों में 2021-22 का, भाई 21 से 26 की ड्यूरेशन, तो 21-22 से लेकर 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए इतना करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। ओके, ग्राम सभा की खुली बैठक में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना 2021 से 26, उसके बाद कितना है, 1,42,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत किया गया है ग्राम सभा की खुली बैठक में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पे पंचायती राज्य संस्थाओं का वित्तीय सहायता, एक तो अनुदान हो गया, फिर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों जो पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सहायता है 1997 से 98 तक। तो द्वितीय राज्य जो वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप धनराशि का आवंटन 70-10-20 के अनुपात में किया गया था, जैसे वहाँ पे 70-15-15 था। ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत को किया गया सार्वजनिक लैंप पोस्टों के रखाव योजनाओं के अंतर्गत जो निर्मित मार्ग, खंडजा, नाली रख रखाव, जल निकासी के लिए, स्वच्छता कार्यक्रम के लिए, प्राथमिक और अपर पाठशाला के लिए, एएनएम सेंटम उसके लिए। तो ग्राम सभा की खुली बैठक में पंचायत भवन का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, छठी पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों के कार्यालय उनकी बैठक के आयोजन हेतु सभा कक्ष और ग्राम पंचायत के सचिव के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना से। ये आपको ध्यान रखना है, ये छठी पंचवर्षीय योजना से ही कराया जा रहा है पंचायत भवन का निर्माण। पंचायत भवन के निर्माण की लागत 2.50 लाख निर्धारित की गई है। ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का निर्माण 2004-06, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत गांवों में ग्रामीण किसान बाजारों, पशु हाटों का निर्माण कराया जाता है। तो जो निर्माण है 2004 और 6 की ड्यूरेशन से हो रहा है। तो ग्रामीण किसान बाजारों और पशु हाटों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण 6 और 7 का ड्यूरेशन है। तो गांव में घरों से निकलने वाले जो बेकार पानी को उचित निकासी और वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारंभ की जा रही है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा टॉपिक क्या था, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो केंद्रीय वित्त घोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2001 से प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया था। बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 100% आच्छादन, जनजातीय आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की मांग, ग्रामीण स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय और मूत्रालय की सुविधा, कम लागत की शौचालय तकनीकों को प्रोत्साहन, अस्वच्छ वातावरण और दूषित जल को फैलने वाली बीमारियों में कमी लाना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र वित्त घोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। उसके बाद व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण की बात कर रहा है। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव में व्यक्तिगत, कौन से, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। बीपीएल तथा 10% एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु ₹1500 अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये का मॉडल मन है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो व्यक्तिगत अगर बोला जाए तो उसके लिए कितना बोला गया है, 1500 अनुदान की बात कर रही है ये।
स्कूल शौचालय के निर्माण और आंगनवाड़ी स्वच्छता, तो बच्चों के नए विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने के शिक्षित करने हेतु स्कूल शौचालय के निर्माण कराया और छात्रों को अलग अलग इकाइयों के निर्माण किया गया है। ठीक है, ये कुछ नहीं, छात्रों के लिए मतलब अलग अलग की बात कर रहा है। एक स्कूल शौचालय इकाई की लागत रुपए कितना 20,000 तक निर्धारित की गई, जिसमें कि 2,000 रुपए पंचायत अंश है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ कितना था, 1500 अनुदान दिए जाने की बात व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे स्कूल शौचालय इकाई को लागत रुपए 20,000, जिसमें से 2,000 किसका, पंचायत का अंश। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई को लागत 5,000 रुपये निर्धारित किया गया, जिसमें 500 पंचायत अंश है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत गाँवों में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स की लागत अधिकतम 2 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें कि 20% पंचायत का अंश होगा। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में शौच के साथ नहाने, कपड़ा धोने तथा जल की आपूर्ति सुविधा की जाएगी। जिस तरह आपने शहरों पे देखा तो गांव की बात करा, जिन गांवों में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाट बाजारों तथा मेले स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण का प्रावधान है। ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र एक विक्रय केंद्र जहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानकों, उचित गुणवत्ता, उचित दामों पर उपलब्ध है। ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार प्रसार, सीमेंट मोजैक सिरेमिक की शौचालय सेट उपलब्ध, शौच कक्ष में दरवाजे उपलब्ध, खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदारी अलमारी, जूते चप्पल की बिक्री, पेयजल शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री, स्वच्छता से संबंधित समस्त सामान यथा फिनाइल, नाखून कटर, ढक्कनदार बाल्टी, डांडी वाला लोहा आदि की बिक्री। ओके। ग्राम पंचायत का दायित्व, कार्य, पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। तो समय, पहला क्या, समय से ग्राम सभा की बैठकें हों। ठीक है, जो दायित्व पारदर्शिता है उसमें तो क्या है, ग्रामीण जनता पंचायतों के कार्य की जानकारी मिले, धन के व्यय, कार्य और लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और खरीफ और रबी की बैठकें हों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें हों, ग्राम सभा की बैठकें तो मासिक बैठकों की बात कर रहा है, तो निर्वाचित सदस्यों की पूरी जानकारी के मिले ताकि लेखा जोखा नियंत्रित हो सके। समितियों की मासिक बैठक हो, पंचायत अपने सहयोग के निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन विकेंद्रीकरण रूप में 6 समितियों को सहयोग से पूर्ण करे। क्या बोल रहा है, समितियों के बारे में बोला है, तो बोला गया है कि 6 समितियां जो है उनके सहयोग से पूर्ण करे। ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि, स्वशासन की इकाइयों की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर फीस वसूल की वसूली करना, कार्यों में पारदर्शिता हो, ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि में कराए गए कार्यों के विवरण सार्वजनिक भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए, मस्टर रोल और लाभार्थियों सूची आदि का प्रकाशन कार्यालयों की सूचना पट पर किया जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो लाभार्थी हैं तो उसको उस सूचना पट में उसको दर्ज कराया जाए, प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट पे किया जाए। ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम की खुले शौच मुक्त बनाना, वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमितता को जानकारी होने पर ग्रामीण पंचायत उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दे ताकि दुकान निलंबित की जा सके। स्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए तो ग्राम पंचायत जनहित की योजना बनाए रखना, 50,000 रुपये तक की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण करें। 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण हो। न्यूनतम 3 माह में एक बार अनिवार्यता ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से प्रधान निरीक्षण करे ताकि प्रधान जनमानस को ग्राम समाज की संपत्ति की जानकारी दे सके। मतलब निरीक्षण 3 माह के अंदर बोला गया है। पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, तो बैठकों में सहयोग करें, ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्यों और योजनाओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें, प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों को अवश्य जानकारी प्राप्त करें, विभिन्न योजनाओं के प्राप्त जो पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें, जो विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्ति उनका चयन करें। तो बैठक में सहयोग करें, मतलब यही चीज़ है, ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न प्रकार योजनाओं में सकारात्मक रूप से चर्चा की जाए। ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दे। ओके, तो इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करे, जो संपत्ति क्या हो गई, जैसे वृक्ष हो गए तो उनको जो अवैध काटा जा रहा है तो उसको रोका जाए, भूमि जो अवैध कब्जा ना की जाए। ठीक है, इसी तरीके है। जन सहभागिता को बढ़ाए,
विकास कार्यों निर्माण कार्यों में समुदाय के पूरी भागीदारी हो, श्रमदान की प्रवृत्ति हो, समय सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम। तो ये क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी हो, स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालयों में जनता की सुविधा प्रदान कराना, कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सीधी जवाबदेही, कार्यों का हस्तांतरण, विभिन्न विभागों जैसे हैंडपंप हो गया, कृषि और ग्राम विकास, पंचायती राज, पशुपालन, युवा कल्याण, ये सारे जो हो गए उसमें जन सहभागिता सुनिश्चित होगी। पर संपत्तियों का हस्तांतरण हो, ग्राम पंचायत की धनराशि हस्तांतरण हो, समितियों का गठन, विकेंद्रीकरण की दृष्टि से केवल प्रधान व सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों के सहयोग से ताकि कार्य पारदर्शिता आए, प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए ₹5 और अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए ₹1 ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। फीस जमा कराकर प्रार्थना पत्र देने में 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान, जो मतलब कॉपी है बोला गया है, वो 3 दिन के अंदर कॉपी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन, जिला स्तर पर जिला अधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समितियां गठित की जाएंगी, जो पंचायती राज और विकेंद्रीकरण से जुड़े कार्यों का गहन परीक्षा करेंगी। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण की बात कर रहा है, तो ग्राम पंचायत स्तर पे धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधान उप प्रधान सदस्यों की जांच का कानून बनाना, ठीक है। शिकायत पत्र की जनता जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, ये सब हो गया। ग्राम पंचायत ऑडिट महालेखा द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेगी। शिकायत की जांच केवल जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, द्वारा की जाएगी। क्या बोला, शिकायत की जो जांच है वो जिला स्तरीय अधिकारी और जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे उसी के द्वारा की जाएगी। प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था अधिनियम एवं संबंधी नियमों कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, 11 से 1 की टाइमिंग बोली गई है। और क्या बोला गया है, जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को, जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष में पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकेंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष पर, मतलब वहाँ पे जो टेलीफोन है वहाँ पर पंचायत पदाधिकारी जो है जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकें। प्रदेश के मंडल कार्यालयों को दूरभाष नंबर निम्न प्रकार है, जिन्हें हेल्पलाइन व्यवस्था के अंतर्गत बात की जा सकती है और समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पंचायत नागरिक चार्टर के लाभ, सिटीजन चार्टर किसी देश की आम जनता के लिए मददगार संबंधित हो सकता है। नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के कुछ लाभ इस प्रकार है, बेहतर सेवा वितरण हो, जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही हो, सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि हो, मतलब जो सेवाएं दी गई हो तो उसके साथ उनको जो सेवाएं प्रदान की उससे संतुष्ट भी तो इंसान होना चाहिए। बड़ी हुई पारदर्शिता जो आगे चलकर शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। लोक सेवकों सार्वजनिक कार्यालयों को बेहतर जवाबदेही हो, यह नागरिक कर्तव्य पर प्रकाश डालता है, निर्दिष्ट करता है कि शिकायत के मामले में किससे संपर्क किया जाए। नेक्स्ट है हमारा नागरिक चार्टर बिल 2011। पंचायत नागरिक चार्टर कानून समर्थन की कमी थी, इसीलिए कानून ताकत लाने के लिए 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया। हालांकि बिल पारित नहीं किया जा सका। विधेयक, जिसे शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है, का उद्देश्य नागरिक को चार्टर को व्यवहार में लागू कराने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है। विधेयक की मुख्य विशेषता इस प्रकार, इसका उद्देश्य लोगों को वस्तु सेवाओं का समय डिलीवरी को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को नियम को प्रारंभ होने के
6 महीने के भीतर नागरिक चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य। कितना? 6 महीने के अंदर। नागरिक चार्टर को प्रत्येक कार्यालय में डिलीवरी के लिए समय समय प्रदान की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं को विस्तार के लिए रखा जाएगा। कोई नागरिक इससे संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज, कानूनी नीति या योजना का उल्लंघन और कार्य दिवसीय के भीतर शिकायत का निवारण किया जाना। मतलब क्या बोल रहा है कि 30 जो कार्य दिवस है उनके भीतर इसका निवारण किया जाना। तो आगे हमारा क्या है, यूपी के सभी ग्राम पंचायतों को लागू होगा सिटीजन चार्टर। यूपी मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग सहित सभी जिला के आदेश कर दिया गया है कि वे हर ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। और विभाग ने इस मॉडल सिटीजन चार्टर को तैयार कराया है, जिससे कई जन सुविधाओं का उल्लेख है। चार्टर फॉर पंचायत गांवों का विकास कराने के लिए, साथ ही ग्राम पंचायत जन सुविधा के प्रति जवाबदेह होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,194 सिटीजन चार्टर लागू कराने जा रही है। इससे संबंधित समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन में मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया। ग्राम पंचायत को कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा। ई नंबर है इसका। इस तरह की सुविधाएं होंगी लागू। सेवा का नाम, जमा दस्तावेज, सेवा का शुल्क, समय, ठीक है, किससे करे संपर्क, संबंधित अफसर हो गया। जन प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, आईडी, 5 रुपए, अधिकतम 1 माह। ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत या DPRO। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, आईडी, मृत्यु के 7 से 5 रुपए, अधिकतम 1 माह। ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत व DPRO। परिवार रजिस्टर की नकल, पंचायत के अन्य अभिलेख लेना, आवेदन पत्र, आईडी, परिवार के सदस्य का विवरण, पहले 5 पृष्ठ 5 रुपए के, फिर 1 प्रति पृष्ठ 3 दिन। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, DPRO। ग्राम पंचायत सभा बुलाने का अनुरोध, आवेदन पत्र, आईडी, निःशुल्क 3 दिन। ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान और सहायक विकास अधिकारी पंचायतों या DPRO। मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना, आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या, निःशुल्क 3 दिन। ग्राम रोजगार सेवक व प्रधान, खंड विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी। पंचायत कर सकती है संशोधन। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक विकास, पेयजल पूर्ति, स्वच्छता, साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, समुदाय, कोविड और डिजिटल की करीब को उल्लेख किया है। पंचायत इनमें से कुछ भी सुविधा दे सकती है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सिटीजन चार्टर लाभ मिलेगा। ये पूरा भाई 15 अगस्त को बनाकर लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद बनी हुए मनरेगा का जॉब कार्ड, इसके बन जाने के बाद जो मनरेगा का जॉब कार्ड होगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिनों में बन जाएगा। तो मनरेगा के तहत काम मांगने वाले 15 दिनों के अंदर काम भी देना होगा। परिवार रजिस्टर की नकल भी 15 दिन में बनकर मिल जाएगी। 3 दर्जन सेवाओं से कुछ के लिए शुल्क निर्धारित किया गया। इसके लिए आवेदन किसी भी जन सुविधा केंद्र में किया जा सकेगा। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के पास आवेदन करने की सुविधा होगी। ये सुविधा निःशुल्क है। गांव में पानी की पाइपलाइन में रिसाव, सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का काम 7 दिन में हो जाएगा। पानी की गुणवत्ता जांच 7 दिन, पशुओं के पेयजल की व्यवस्था 15 दिन में होगी। ठीक है, जो रिसाव वगैरह का जो सब है वो 7 दिनों की बात कर रहा है। इसी तरह नाले के ऊपर बहते हुए पानी, सड़क व जमा पानी को हटाने का 3 दिन और सामुदायिक शौचालय की सफाई, मरम्मत, कूड़ा इंस्टाल 7 दिन होगा। बाजारों में स्वच्छता, स्कूल, आंगनबाड़ी, शौचालय में सफाई, जल आपूर्ति के कार्य 7 दिन होंगे। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी। इन सब के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कब्रिस्तान, शमशान घाट, कब्जा हटवाने, खेल मैदान, जो सार्वजनिक उद्यान के रखा सुंदरीकरण संबंधी कार्य 30 दिन में हो जाएंगे। सार्वजनिक संपत्तियों में अतिक्रमण हटाने, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, गलत गलियों की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी। इन कार्यों का आवेदन निःशुल्क होगा। राशन कार्ड के लिए आवेदन 5 रुपए में। ये आपको ध्यान रखना, आवेदन क्या 5 रुपए में। राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 रुपए तथा राशन कार्ड के नाम जोड़ने
कार्ड को निरस्त करने के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। वे कार्य 30 दिन में हो जाएंगे। इसी तरह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल बनाने के लिए 20-20 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। तो राशन कार्ड वाले के लिए 5 और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल के लिए 20-20 रुपए शुल्क अदा करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पंचायत सिटीजन चार्टर को पढ़ा। इसमें भी कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, बस एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।